गौरी के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और अब वो खुद ही कमाती थी, खुद ही पढ़ाई करती। एक रात गौरी काम करके घर वापस आती है और पढ़ाई करने बैठ जाती है। लेकिन गौरी की कमर में काफी दर्द हो रहा था। हाय, मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है। सुबह स्कूल जाओ, फिर घर आकर सारा काम करो, रात में पढ़ाई करने बैठो। क्योंकि मेरी जिंदगी तो इतनी कठिन हो चुकी है ना। बाकी लोगों की तरह तो मेरी जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं है। इतनी परेशानी क्यों हो रही है मुझे। लेकिन गौरी, तुझे हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत करेगी तभी तो आगे बढ़ेगी। मैं अभी जो जिंदगी जी रही हूँ ना, अगर उससे बेहतर जीनी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। गौरी अब भी हिम्मत नहीं हारती और वो पढ़ाई करती रहती। अब गौरी का स्कूल खत्म हो जाता है और वो आगे की पढ़ाई करती है और स्कॉलरशिप की मदद से वो काफी अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी ले लेती है। गौरी को इतना ज्यादा मेहनत करता देख वहाँ पढ़ रही दूसरी लड़की मेघा को काफी परेशानी होती है और वो गौरी के पास जाकर उससे कहती है। मैंने तुम्हें देखा है कि तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रही हो। क्लास में भी सवाल का तुमने सही जवाब दिया था। कहीं बाहर से ट्यूशन ले रही हो क्या तुम? अरे नहीं नहीं, ट्यूशन तो बहुत महंगे होते हैं। मैं ट्यूशन में कहाँ ही पढ़ाई कर सकती हूँ। तुम कोई ट्यूशन नहीं ले रही हो? फिर भी पढ़ाई में इतनी अच्छी कैसे? तुम्हें पहले से ही पता था क्या कि टीचर कौन से सवाल करने वाले हैं और तुमने जल्दी से जवाब दे दिया? तुम पहले से ही जानती हो ना टीचर को। क्या लगती है वो तुम्हारी? अरे ये तुम क्या बोली जा रही हो। मैं टीचर को भला कैसे जानती हूँ। मैं तो एक छोटे से घर में रहती हूँ और लोगों के घर में काम करके अपना पेट पाल रही हूँ। फिर मैं टीचर को कैसे जान सकती हूँ। मैं तो सच में पढ़ाई करती रहती हूँ, तभी मुझे उन सवालों के जवाब आते हैं। अच्छा, इसका मतलब तुम तो काफी इंटेलिजेंट हो पढ़ने में। इतनी भी नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत आता है और अभी बहुत कुछ आना बाकी है। मुझे अपना सपना पूरा करना है तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी ना। सपना पूरा करना है? तुम्हारा कौन सा सपना है? मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं स्कूल की प्रिंसिपल बनूं, पर अब तो वो इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन उनका सपना तो है ना, मैं उनका सपना जरूर पूरा करूंगी। हर टेस्ट में, हर एग्जाम में गौरी सबसे ज्यादा स्कोर कर रही थी। ये देखकर मेघा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे एक बार मेघा कॉलेज टेस्ट के लिए बहुत मेहनत करती है, लेकिन उसमें भी गौरी के ही सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। ये देखकर मेघा का खून खोल जाता है। हद हो गई है। मैं यहाँ इतनी मेहनत करती हूँ, इतने महंगे महंगे ट्यूशन ले रही हूँ, क्लासेस ले रही हूँ, और उसका कोई फल नहीं मिल रहा है। और वो एक गरीब लड़की गौरी, वो कुछ भी नहीं करती, बस घर में थोड़ा बहुत पढ़ लेती है, उसे सब कुछ मिल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा सपना कब उसका सपना बन जाएगा मुझे पता ही नहीं चलेगा। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मेघा नहीं चाहती थी कि गौरी स्कूल की प्रिंसिपल बने, क्योंकि कॉलेज की तरफ से प्रिंसिपल के लिए बस एक ही एग्जाम होता था। मेघा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और ये सारी बातें जाकर अपने दोस्त रोहित को बताती है। कुछ दिनों बाद गौरी पढ़ रही होती है तो रोहित उसके पास जाता है। सुनिए, मैं आपको ना काफी समय से नोटिस कर रहा हूँ। आप हमेशा पढ़ाई में लगी रहती हो। अरे मोहतरमा, इन किताबों के बाहर भी एक दुनिया है। और उस दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप कौन है और आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं। आपको जो भी काम है वो आप साफ साफ बताइए ना, ऐसी बातें घुमाकर तो मत कीजिए। काम तो है, और वो भी बहुत जरूरी काम है। लेकिन मुझे थोड़ा सा डर है। डर? अरे डरने की क्या बात है। आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे कर सकते हैं। अब आपने हिम्मत दी है तो मैं बोल ही देता हूँ। वो दरअसल बात यह है ना कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। इतने दिनों से रोज यहाँ बस मैं आपको देखने आता हूँ और आपकी एक झलक पाकर मुझे सुकून मिलता है। मैं नहीं जानता कि मैं आपको पसंद आऊंगा या नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैं पसंद हूँ, लेकिन मैं इतनी सुंदर भी नहीं हूँ। फिर मैं आपको कैसे पसंद आ सकती हूँ। आप जितनी खूबसूरत हो ना, मुझे तो डर लगता है कि कहीं कोई और आपको पसंद करके ले ना जाए और मैं यहाँ बैठा का बैठा देखता रह जाऊं। देखिए, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ और ना ही मैं आपको जानती हूँ, इसलिए मुझे आपकी बात पे जरा भी भरोसा नहीं है। आप यहाँ से जा सकते हैं। आप झूठ मत कहिए। मैंने देखा अभी आपको, जैसे ही मैंने अपने दिल की बात कही, आपके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ गई। हम ज्यादा तो ना सही, कम से कम एक दोस्त तो बन सकते हैं ना। गौरी की पहली बार किसी ने इतनी तारीफ की थी, इसलिए गौरी अब रोहित की बातों में आ जाती है और वो रोहित से बात करने लगती है, उसी से मिलने लगती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। अब गौरी का धीरे धीरे पढ़ाई से ध्यान हटता जा रहा था और रोहित की तरफ ज्यादा ध्यान जाता जा रहा था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद गौरी के टेस्ट में काफी कम नंबर आते हैं, जिसे देखकर गौरी काफी ज्यादा रोती है। ये कैसे हो सकता है। जब मुझे पता था कि मेरा लक्ष्य क्या है तो मैं अपने लक्ष्य से क्यों भटक सकती हूँ। नहीं गौरी, तू ऐसे नहीं कर सकती है।
तूने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है, अब ऐसे हार नहीं सकती है। मैं अब वापस से पढ़ाई शुरू करूंगी ताकि मैं जल्दी से आगे की पढ़ाई शुरू करूं और मुझे प्रिंसिपल बनना है। अब गौरी रोहित से मिलना जुलना और बात करना कम कर देती है और ये देखकर रोहित भी और ज्यादा उतावला हो रहा था बात करने के लिए। इसलिए एक दिन रोहित सीधा गौरी के घर ही चला जाता है। अपने घर में रोहित को देखकर गौरी काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। ये क्या? रोहित, तुम मेरे घर कैसे आ सकते हो? मैं और करूँ तो क्या करूँ? अरे तुम मुझसे बात तक नहीं करती। अरे मैं तुम्हारे कॉलेज भी गया था तुमसे बात करने को, लेकिन तुम आती ही नहीं। क्या हुआ है तुम्हें? आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हुआ कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी बात है कि मुझे अब तुमसे बात ही नहीं करनी है। क्यों गौरी? मुझे तो पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तुम बिना बात के मुझसे दूर क्यों जा रही हो? तुम खुश हो क्या मुझसे दूर होकर? लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, आखिर तुम ऐसा कर क्यों रही हो? देखो, तुम्हारे मन में जो कोई बात है ना, तुम मुझे बता सकती हो। अरे जो बात मैं बता रही हूँ वो तो तुम्हें सुननी ही नहीं है। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। आज के बाद तुम किसके साथ घूमोगी? हाँ, कौन होगा जो तुम्हारी इतनी केयर करेगा? मैंने बोल तो दिया कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही मुझे तुमसे मिलना है, तो मेरा पीछा करना छोड़ दो तुम। अगर कोई परेशानी है या कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे। तुम मेरी बात समझो, तुम्हारा बहुत हो गया, निकलो मेरे घर से। अब सच में बहुत हो रहा है। तुम चुपचाप से मुझे सच बताओ कि आखिर बात क्या है। तुम अगर मेरी बात प्यार से नहीं मानोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आखिरी बार कह रही हूँ कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। रोहित अब कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। गौरी वापस से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लग जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गौरी अब प्रिंसिपल बनने के लिए परीक्षा देती है। जहाँ कॉलेज के और भी ज्यादा बच्चे थे, गौरी ने अब तक सबसे ज्यादा मेहनत करके परीक्षा कर ही ली थी। अब वो परीक्षा में बैठ गई। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आता है और सबको पता चलता है कि स्कूल की प्रिंसिपल गौरी ही बनी है। तो मेघा काफी देर तक रोने लगती है। ये देखकर गौरी वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन कुछ नहीं, तुम वापस से करो मेहनत, क्योंकि सफलता आसानी से नहीं मिलती है। गरीब बेटी स्कूल की प्रिंसिपल बन जाती है। गौरी की जिंदगी के उतार चढ़ाव अब थोड़े कम हो जाते हैं और उसका सपना भी पूरा हो जाता है।